तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। भारतीय इतिहास बिल्कुल अपने अंतिम चरण पर। अंतिम चरण का मतलब है आजादी की ओर हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं। मुश्किल से एक साल की ही बात बची है आजादी की, और हम यहां इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई कैसे क्या कैबिनेट मिशन आया, किसके बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और कैसे सारी की सारी बातों को माना गया। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी रही जो दर्दनाक रही, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे अलग पाकिस्तान की भी बात हुई, माउंटबेटन योजना भी आई, फिर अलग अलग भारत और पाकिस्तान बटे, काला दिवस मनाया गया, इतनी ज्यादा हत्याएं हुई हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले लेकिन शुरुआत करने वाले हैं हम कैबिनेट मिशन से। तो दोस्तों क्या हो रहा था भाई, सबसे पहले तो पेन चेंज कर लो यार मैं, क्योंकि मुझे ये कलर समझ में आता नहीं है ना। तो बहुत शानदार, इधर भी बहुत शानदार, बढ़िया। चलो भाई, कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो देखो एक सिनेरियो समझ लो। सिनेरियो ऐसा था कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? 1939 से 1945 तक, और 45 के बाद यूएनओ बन गया। उसके बाद भैया बात हुई यहीं पे, ब्रिटेन में क्या हुआ, चुनाव भी थे। तो 1945 में ही लेबर पार्टी जीत जाती। कौन जीत जाती? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ऐसी पार्टी थी जो लेबर्स मतलब जमीन से जुड़े लोगों के साथ रहा करती थी। तो भैया भारत की आजादी के सपोर्ट में थे ये लेबर पार्टी, और इस लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री बने कौन? कौन बने? क्लीमेंट एटली। क्या नाम है? क्लीमेंट एटली। और एटली ने क्या है, सपोर्ट कर दिया भारत को छोड़ने के लिए। तो यहीं से कहानी शुरू हो रही। अब क्या हुआ? कैबिनेट मिशन मतलब ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है वहां का, वहां से 3 लोगों को इन्होंने भेजा। किसने? क्लीमेंट एटली ने। और भैया बोला मार्च 1946 में, क्या बोला कि भाई अब हम आप लोगों की आजादी के प्रति कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहे हैं। आपको आजाद निकट भविष्य में कर दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी बहुत पुरानी मांग रही है संविधान बनाने की, तो आप उसके लिए शुरुआत कर सकते हैं। और बढ़िया से जल्दी से आप क्या करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लें, संविधान सभा बनाए और संविधान बनाना चालू करें। और उसी समय फिर क्या है कि समस्याएं ये हो जाती हैं कि भाई एक अग्रिम सरकार बननी थी, अंतरिम सरकार बननी थी। अंतरिम सरकार में होना यह था कि भैया एक भारत बनना था, लेकिन वो मांगे इतनी तेज हो गई पाकिस्तान की और सारी चीजें की, तो बहुत सारी उलझने यहाँ पे आ जाती है। चलिए स्टार्ट करते। कैबिनेट मिशन जो है क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा, है ना, कैबिनेट द्वारा 1946 मार्च की बात है, ये मार्च है ना। सो भारत में भेजे जाते हैं। अब किसका उद्देश्य क्या था? भारतीय नेताओं से मिलकर उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना, क्या दिलाना, कि सरकार संवैधानिक मामले पर शीघ्र ही समझौता करने के उत्सुक है। संविधान बना सकते हैं आप, सारी चीजें। लेकिन ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक नेताओं के बीच क्या है, कोई निर्णायक चरण जो है वो बड़ी स्लोली चल रहा था, है ना। सो 24 मार्च 1946 को आया। क्या आया भैया? ये कि मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, कौन से? ब्रिटेन मंत्रिमंडल के, एक तो है पैथिक लॉरेंस, ये ही जो है भारत सचिव हुआ कर रहे थे और यही अध्यक्ष थे इस कैबिनेट मिशन, क्या है ना, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। फिर स्टैफोर्ड क्रिस्प, जो क्रिस्प मिशन आ चुका था ना 1942 में, भेजा गया था एक बार और बात करने के लिए, जो अगस्त प्रस्ताव से अच्छा था लेकिन माना नहीं था, ठीक है। सो स्टैफोर्ड क्रिस्प उस समय ये ट्रेड के अध्यक्ष थे, है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष हुआ कर रहे थे। और एबी अलेक्जेंडर, भारत में उसी समय नौसेना ने भी, भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया था, है ना। सो एबी अलेक्जेंडर भी आए थे। ये तीनों लोग भारत आए और इसी तीनों लोगों की समिति को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कह दिया गया। तो भैया मई 1946 को मिशन ने क्या करा, अपनी रिपोर्ट पेश करी, और रिपोर्ट में क्या बोल दिया? कि भैया भारतीय संघ स्थापित होगा एक। इसमें देसी राज्य जो हुआ कर रहे थे ना, देसी हमारी रियासतें जिनको हम बोल रहे थे, तो देसी राज्य और जो ब्रिटिश भारत के प्रांत, उस समय प्रांत और देसी रियासतें तो चल रही थी, इनको दोनों को मिला के क्या बनाया जाएगा? एक भारत बनाया जाएगा। यह संघ विदेशिक, रक्षा, यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। कौन सा संघ? भारतीय संघ। किसकी व्यवस्था करेगा? इन 3 चीजों की व्यवस्था अपने हाथों में लेगा। और संघ में देसी राज्य और ब्रिटिश प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। किसी सांप्रदायिक समस्या पर, किसी भी संप्रदाय मतलब वही हिंदू मुस्लिम वाली समस्या की बात चल रही है, निर्णय करने से पहले यह आवश्यक होगा कि विधानमंडल, क्या भैया? विधानमंडल जो कानून बना रहा है, मैं दोनों मुख्य संप्रदायों के प्रतिनिधि अलग अलग मत से उसका समर्थन करें, ठीक है। तो ये समस्या बनेगी। अभी देखना, संघ सूची के अतिरिक्त जो भी सभी विषय हैं, मतलब जो राज्य और समवर्ती सूची वाले, उनको अवशिष्ट
विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। भारतीय प्रांतों को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। कौन कौन से? इसके अंतर्गत राज्य का नाम आ होगा, आ वर्ग, जिसमें आएगा बंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास। फिर एक बा वर्ग होगा जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश और सिंध, और एक सा वर्ग होगा जिसमें बंगाल और असम शामिल होंगे। तीनों वर्गों के प्रांतों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने और अपने प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। ये कैबिनेट मिशन बोल रहा भैया। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इन सदस्यों को 3 वर्गों में, कौन कौन से 3 वर्ग हैं? एक सामान्य वर्ग, एक मुस्लिम वर्ग और एक सिख वर्ग, 3 वर्गों में बनाने की योजना। यह चुनाव कैसा होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। और शिष्टमंडल ने पाकिस्तान से संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया। अब जब ऐसा हुआ तो लड़ाई चालू बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी तक तो जितना सोच रहे थे कि भैया पाकिस्तान बनना है, लेकिन कैबिनेट मिशन ने मना कर दिया, ऐसे कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने एक ही भारत की बात करी, भारतीय संघ की बात करी। बहुत बढ़िया। तो मुस्लिम लीग की मांग होगी, बिल्कुल होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन जो है, कांग्रेस ने उस योजना को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भैया हमारे हिसाब से तो हो रहा था, तो गांधी जी ने बोला हो ठीक है। लेकिन अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने कर दिया विरोध। अंतरिम सरकार कैसी होगी? संयुक्त सरकार बननी थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, पहले तो प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू की और एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कौन सा? 16 अगस्त 1946, मतलब आजादी के 1 वर्ष पहले। और सीधी कार्यवाही करने के रूप में इस दिवस को मनाया गया। इसमें बहुत ही ज्यादा दंगे हुए, बहुत लोग मारे गए, हिंदू मुस्लिम, ठीक है। तो ये गांधी जी बड़े समस्या में आ गए। अब क्या ही कर सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 16 अगस्त भारत के इतिहास में काला दिवस है। क्या है भैया? काला दिवस है। सो काला दिवस मनाया गया इसको, क्योंकि इस दिन सामूहिक हिंसा ने पूरे कलकत्ता लाल कर दी थी। क्या ही बोल सकते हैं। रक्तपात, हत्या, भय इसमें डुबो दिया था। सैकड़ों जाने यहां पे गई, हजारों लोग घायल हुए और करोड़ों रुपए की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? इस हिंसा में मुस्लिम लीग के द्वारा। क्या ही कर सकते हैं। फिर भैया क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री हैं कहां के? ब्रिटेन के, उन्होंने घोषणा करी। क्या घोषणा करी? कि 2 सितंबर 1946, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, है ना। 2 अगस्त के बाद 16 अगस्त के बाद 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यों की अंतरिम सरकार, ठीक है भैया, अंतरिम सरकार बनाई गई। और बेवेल उस समय क्या थे भैया? क्या थे? बेवेल भारत के वायसराय हो रहे थे। सो उनके अनुरोध पर मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। लेकिन क्या है भैया, ये मुस्लिम लीग के लोग जो थे 5 लोग, वो भैया बड़े हटी टाइप के थे। सो क्या ही कर सकते हैं, इसलिए कोई समझौता हो नहीं पाया। और बस ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली थे, उन्होंने 20 फरवरी 1947, अब वो वर्ष आ रहा है आजादी वाला, है ना, तो 20 फरवरी 1947 को 2 घोषणाएं करी अलग अलग। क्या घोषणाएं करी? सबसे पहली घोषणा तो ये कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले, याद रखो क्या बोला था, जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। कब? जून 1948, लेकिन हम 1947 में ही हो गए, है ना। और इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग और परेशान हो गई भैया। सो मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे को लेकर आंदोलन और तेज कर दिया। उसे असम, पंजाब, पश्चिमी सीमा प्रांत, इन सारी जगहों पर खूनी संघर्ष करवा दिया। और एटली ने एक और घोषणा करी थी। क्या करी थी? कि भैया लॉर्ड माउंटबेटन ये अब भारत के आखिरी अंग्रेज वायसराय बनेंगे, ठीक है। भारत भेज दिया इनको बना के। तो 2, एक तो आजादी की घोषणा कर दी कि तब तक हम सत्ता सौंप देंगे, दूसरा माउंटबेटन को बना दिया, क्या बना दिया? वायसराय बना दिया। तो वायसराय कौन बन गया? माउंटबेटन। तो माउंटबेटन आएंगे एक योजना लेके, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है, ठीक है। और गांव वालों ने तो बहुत अच्छा नाम दिया था, कौन सी? मनवाटन योजना। चले, तो माउंटबेटन योजना के हिसाब से फरवरी में आ गए माउंटबेटन, ठीक है। मार्च 24 1947 को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए और पद ग्रहण करते ही उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग,
भाई यही दोनों प्रमुख लोग हैं। इन दोनों लोगों के नेता जो हैं, बड़े बड़े पार्टियों के बड़े नेता, इनसे तत्कालीन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए क्या है, अपनी बातें तेज करी। माउंटबेटन ने जो योजना दी उसे 3 जून 1947 को दिया, एक साल पहले, और माउंटबेटन द्वारा यह प्रस्तुत करी गई। यह योजना साधारण लोगों में मन बाटन योजना के नाम से जानी जाती। कैसी? मन बाटन योजना। ठीक है, और बढ़िया। इसमें क्या किया, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी रही कि भैया हमें पाकिस्तान चाहिए, इसके अलावा और कोई बात हमें करनी नहीं है। ठीक है, सो माउंटबेटन ने कांग्रेस से देश के विभाजन रूपी कटु सत्य को, ये भैया कुछ नहीं कर सकते, विभाजन ही होगा, स्वीकार करने का अनुरोध करा। किसने? माउंटबेटन ने। गांधी जी मान गए, क्या ही कर सकते हैं। सो कांग्रेस नेता भी परिस्थितियों के दबाव को महसूस करते हुए सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि गांधी जी बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, वो पहले ही मान जाते हैं, है ना। सो विभाजन को स्वीकार करने की कांग्रेसियों की व्यवस्था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया है, एक यहां पे स्टेटमेंट दिया। इससे समझ में आता है क्या है कि यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार ना करती तो एक पाकिस्तान की जगह पे क्या होता, कई पाकिस्तान बन जाते भैया। सो ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है कि विभाजन, चलो कम से कम अभी एक ही पाकिस्तान बना, अगर हम विभाजन ना करते तो कई पाकिस्तान में आज भारत बन जाता। तो समझ में आ रहा है, जाहिर हो रही है ये समस्याएं। अब योजना जो दी थी उसकी क्या क्या मुख्य बातें थी, समझ लेते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत के विभाजन से ही समस्या सुलझ सकती, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अड़ी है। सो हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में, एक तो भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान होगा वो भारत के उन भागों पर लागू नहीं होगा जो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। बंगाल, पंजाब, असम, इनमें जो विधानमंडलों के अधिवेशन थे उन्हें 2 भागों में किए जाएंगे। एक होगा उन जिलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे जहां मुस्लिम लोग ज्यादा है, और दूसरा उन जगहों पर होगा जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्या में है। तो दोनों यह निर्णय लेंगे कि भारत में उन्हें रहना है या पाकिस्तान में रहना है। तो भैया ये चीज हुई। और बोला कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो है उसमें क्या किया जाएगा, जन संग्रह किया जाएगा। जन संग्रह मतलब वोटिंग की जाएगी और यह वोट करके पता लगाया जाएगा कि उन लोगों को भारत या पाकिस्तान में से कहां रहना है। असम जो है, असम के सिलहट जिले के लोग, इनकी भी राय जानने के लिए जनमत संग्रह का सहारा लिया जाएगा। तो बस भैया हो जाता है। पंजाब, बंगाल, असम, इनके विभाजन के लिए एक सीमा आयोग की नियुक्ति की जाएगी। किसकी? सीमा आयोग की, जो क्या करेगा, इन प्रांतों की सीमा निश्चित करेगा। इसके अलावा, क्योंकि प्रांत के अलावा देसी रियासतें भी हैं भारत में, सो देसी रियासतों से भी 15 अगस्त 1947, क्योंकि यही वो दिन था जब आजादी की बात हो रही थी, से ब्रिटिश सर्वोच्चता हटा ली जाएगी और उन्हें यह निश्चित करना होगा कि वो भारत या पाकिस्तान में से किस में मिलना चाहते हैं, और दोनों में नहीं मिलना चाहते हैं तो वो पूर्ण, अगर स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्र रहना, तो ये भी उनकी स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, अब योजना की पुष्टि होगी गांधी जी की सलाह पर कांग्रेस समिति जो थी उन्होंने 12 जून को, कब भैया, 12 जून को, और कांग्रेस महासमिति ने 14 जून को और 15 जून को इसे दिल्ली की बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि करी। बहुत बढ़िया। पंत साहब जो थे, गोविंद वल्लभ पंत साहब, इन्होंने विभाजन की योजना की पुष्टि करी और कहा आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। तो बस लोग आत्महत्या थोड़ी करेंगे क्या? ठीक है। सो देश की स्वतंत्रता और मुक्ति पाने का यही एक रास्ता है और इसमें भारत में शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी। माउंटबेटन योजना का पुरुषोत्तम दास टंडन ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। कब? बिल्कुल आजादी वाले समय में। ठीक है। सो आजादी के बाद 1950 का जो शासन रहता है उसमें ये अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के। पुरुषोत्तम दास टंडन ने इस माउंटबेटन योजना का विरोध किया था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब भैया देश का विभाजन हो जाएगा। कैसे विभाजन हो जाएगा? माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के बाद विभाजन की तैयारी चालू हो गई। कैसे तैयारी चालू हुई? पंजाब, बंगाल, इनके जो जिले हैं इनका विभाजन
सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन को सौंपा गया। उस कमीशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रेडक्लिफ। तो आपने नाम सुना होगा रेडक्लिफ लाइन। ये रेडक्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा डिसाइड करती है। सो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए भैया। और इस विभाजन की प्रतिक्रिया माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई योजना को कांग्रेस के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो थे अध्यक्ष थे उस समय, पुरुषोत्तम दास टंडन दूसरे बड़े व्यक्ति थे। इन्होंने सिंध कांग्रेस के नेता थे चौथराम गिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर किचलू, मौलाना हफीजुर रहमान, इन्होंने अस्वीकार करा। ये जितने मुस्लिम लोग हैं भैया उस जगह के जहां जिन्हें पाकिस्तान में शामिल होना था डायरेक्टली, ये नहीं चाहते थे कि भैया ऐसा कुछ हो, ये कांग्रेस के लोग थे। ठीक है, तो इन सभी ने क्या किया? अस्वीकार कर लिया। वही महात्मा गांधी हो गए, पंत साहब हो गए, नेहरू जी हो गए, पटेल साहब हो गए, कृपलानी जी हो गए, ये सभी लोगों ने मन तो नहीं था लेकिन अनमने ढंग से इन परिस्थितियों की गंभीरता को समझते हुए इसको क्या कर लिया? स्वीकार। अब ये बड़े बड़े नेता हैं भैया, ये बड़े बड़े नेताओं ने जब हाँ कर दी, भली अनमने ढंग से कर रहे हैं, तो उस जगह के छोटे नेताओं का क्या ही है? तो ना चाहते हुए ये विभाजन हो जाता है। और विभाजन के बाद समस्याएं जो आती हैं मार काट के, ये बहुत बड़ी समस्या रही, लाखों लोग मारे गए। क्या कर सकते हैं? तो मुस्लिम लीग के जो नेता हैं भैया, कौन? जिन्ना। तो जिन्ना ने क्या करा? अस्त व्यस्त पाकिस्तान को स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन माउंटबेटन के दबाव में उस योजना को इन्होंने स्वीकार कर लिया कि कुछ नहीं से तो अच्छा है कि भैया हमें क्या हो, एक पाकिस्तान तो मिले पहले फिर समझते हैं। तो उस समय अगर बात करी जाए तो ये आपका पूरा भारत हुआ करता था, ठीक है, ये वाला हिस्सा मिला के। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दो पाकिस्तान, इसको बोल दिया पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोल दिया? पूर्वी पाकिस्तान। और इसको बोल दिया पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है भाई। टोटल उस समय तक प्रांत जो थे भारत के, जब पूरा भारत था, कुल 14 प्रांत हुआ कर रहे थे, सॉरी 17 प्रांत हुआ कर रहे थे, माफी चाहूंगा, 17 प्रांत हुआ कर रहे थे। तो 17 में से भारत में टोटल 11 प्रांत गए, पाकिस्तान में पूरे पूरे 3 प्रांत गए, और 3 प्रांत जो है आधे आधे बांटे गए। कौन से? एक तो पंजाब वाला प्रांत, ये पूर्वी पंजाब भारत का, पश्चिमी पंजाब ये वाला मेन जो है वो पाकिस्तान का। इसके अलावा असम वाला जो पोर्शन है वो, और बंगाल वाला पोर्शन, ठीक है। तो 1 2 3 ये आधे आधे दोनों में भारत में बटे, है ना, और पाकिस्तान में बटे। बाकी यहाँ पे सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, ये सब कहाँ पहुंच गए? पाकिस्तान में, तीनों बड़े बड़े राज्य। बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी? इस प्रकार बन गया भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा देसी रियासतें भी हुआ कर रही थी, देसी रियासतें। तो देसी रियासतें उस समय 565 हुआ कर रही थी। तो लगभग 12 रियासतें, 13 रियासतें जो है वो पाकिस्तान में शामिल हुई, लेकिन 552 रियासतों को क्या किया गया? भारत में जोड़ा गया। कुछ बड़ी बड़ी रियासतें थी जो भारत में नहीं, ना पाकिस्तान में स्वतंत्र होना चाह रही थी। कुछ ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाह रही थी, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर तो स्वतंत्र रहना चाह रही थी, लेकिन इसको बाद में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद पे पुलिस कार्रवाई करके भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवा के भारत में मिला लिया गया। भोपाल बाद में, सबसे बाद में, भारत राज्य में, ये स्वतंत्र रहती है तब तक, भारतीय राज्य में क्या होती है? इसका विलय हो जाता है, ठीक है, जून 1949 तक। तो इस प्रकार से ये भारत बन जाता है और पाकिस्तान बन जाता है, और हम आजाद हो जाते हैं। कब आजाद हो जाते हैं? 15 नहीं 14 अगस्त की मध्य रात्रि 1947, है ना। मध्य रात्रि की बात हुई थी। मध्य रात्रि के हिसाब से 12 बजते हैं रात के, ठीक है। सो 12 बजे का मतलब ये है कि हमारी जो IST चलती है वो 12 बज गए, और रात के 12 बज गए तो डेट चेंज हो जाती 15 अगस्त। लेकिन भारत के अलावा पाकिस्तान जब यहाँ था तो इनकी IST हमसे आधे घंटे आगे है। तो भारत में जब 12 बज रहे थे, इनके 11:30 बज रहे थे, इसलिए ये 14 अगस्त को बनते हैं, आज़ाद होते हैं, और हम 15 अगस्त को आज़ाद अपने आप को मानते हैं। कुछ समय पश्चात 1971 में पूर्वी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान से आजाद होकर एक नवनिर्मित राष्ट्र बांग्लादेश बन जाता है। क्या बन जाता है? बांग्लादेश
ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी? तो अभी फिलहाल केवल एक ही पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश नाम से नया राज्य, स्वतंत्र राज्य बन चुका है। तो यही सारी चीजें थी। अब आगे और हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ, कौन कौन से अलग अलग जो वायसराय आए, गवर्नर आए, कौन थे, क्या थे, सारी चीजें, उनके प्रमुख प्रमुख कार्य, क्रांतिकारी आंदोलन अभी बचे हुए हैं, उस पर भी हमें डिस्कस करना है ना। सो सारी चीजों को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।